जय श्री कृष्णा दोस्तों। पिछले महाभारत पर्व एपिसोड 1 में हमने लाइव के माध्यम से ये जाना कि माता गंगा ने अपने 7 पुत्रों को नदी में बहा दिया। तो आइए शुरू करते हैं महाभारत पर्व का दूसरा भाग। जय श्री कृष्णा। जैसा कि पिछले भाग में आपने सुना कि माता गंगा ने अपने 7 पुत्रों को नदी में बहाया और 8वां पुत्र जब वे नदी में बहाने वाले थे तो राजा शांतनु ने उन्हें रोक दिया और वह सब करने का कारण पूछा, हे गंगा, तुमने यह सब क्यों किया? तो ऐसा पूछने पर माता गंगा ने कहा, महाराज, आपने अपना वचन तोड़ दिया है, जिस कारण अब मुझे आपको छोड़कर जाना पड़ेगा। तो इस पर राजा शांतनु ने कहा, जाने से पहले ये सब आपने ऐसा क्यों किया, ऐसा बताने का कृपा करें। तो माता गंगा ने कहा कि पूर्व में ये 7 पुत्र जिन्हें मैंने नदी में बहाया और 8वां पुत्र जिन्हें मैंने आपको सौंप दिया है, ये मेरे 8 बसु थे जिन्हें ऋषि वशिष्ठ से श्राप मिला था। और शराब के पीछे का घटनाक्रम क्या है, इसे थोड़ा जानने का हम प्रयास करेंगे। 8 बसुओं में एक बसु जिनका नाम प्रभास था, उन्होंने ऋषि वशिष्ठ की गाय को चुरा लिया था और इसी घटनाक्रम में आगे ऋषि वशिष्ठ जी ने प्रभास के साथ अन्य जो वसु थे उन सबको श्राप दिया कि तुम मानव योनि में जन्म लेंगे और आपको बहुत कष्टों का सामना करना पड़ेगा। तो उन्हें 8 वसुओं को श्राप से मुक्त करने के लिए माता गंगा को स्वयं राजा शांतनु के साथ विवाह करना पड़ा और उन्हें उन श्राप से मुक्ति के लिए ही उन्होंने राजा शांतनु के आगे जो इसीलिए माता गंगा ने जैसे ही उनका जन्म हुआ, एक एक करके उन्हें नदी में बहाते गए ताकि वे श्राप से जल्दी मुक्त हो सके। और इसी में आगे बहुत ही रोचक घटनाक्रम घटित होता है
इस पर आप गौर कीजिए। जिस बसु प्रभास ने जिस गौ को चुराया था, वही वे 8वें बसु थे और 8वें पुत्र थे माता गंगा के, जिन्हें में नदी में वे बहाने ही वाले थे, लेकिन राजा शांतनु ने उन्हें रोक दिया और जिस कारण माता गंगा ने उन्हें राजा शांतनु को सौंप दिया, जिनका नाम देवव्रत था और बाद में वे पितामह भीष्म के नाम से विख्यात हुए। अगर आपने महाभारत देखी होगी, सुनी होगी, तो आपने ये भी जरूर देखा होगा कि पितामह भीष्म को अपने पूरे जीवन काल में हमेशा अपने कष्टों से गुजरना पड़ा और यही ऋषि वशिष्ठ का श्राप था कि तुम मानव योनि में जन्म लोगे और बहुत सी कष्ट यातनाओं से आपको गुजरना पड़ेगा। तो ये थे वे 8वें पुत्र माता गंगा और शांतनु के। और इस घटनाक्रम को सिर्फ पढ़ने और सुनने से आपको उतना आनंद नहीं आएगा, आपको जीवन की अनुभूति हो जाएगी अगर आप ध्यान से इस घटनाक्रम को समझे कि वसु के रूप में प्रभास और वही वसु श्राप के कारण पितामह भीष्म हो जाते हैं और वही पितामह भीष्म कितने कष्टों से होकर गुजरते हैं और माता गंगा जो उनके लिए राजा शांतनु से विवाह तो कर लेती है, लेकिन उन्हें उस शराब से नहीं बचा पाती। एक माता होने के नाते कोई अपने पुत्रों को नदी में बहा सकता है। अगर आज भी हम देखें, हमारे किसी बच्चे को कोई गंभीर बीमारी हो जाती है, जैसे हम देखते हैं, बीमारी का नाम तो मुझे पता नहीं, कई बीमारी ऐसी है जिसमें छोटे बच्चे अपना सिर टिका नहीं पाते और वे कई लंबे अरसे तक उस बीमारी से ग्रसित रहते हैं। क्या जन्म होने के पश्चात ही कोई माता पिता अपने उस पुत्र को अपने हाथों से मार सकता है? बिल्कुल नहीं। लेकिन माता गंगा ने अपने सभी पुत्रों को नदी में बहा दिया। इसका मतलब समय का क्रम, जन्म मृत्यु, जन्म पुनर्जन्म, एक ऐसा रहस्य घटनामय क्रम जरूर है, एक ऐसी शक्ति और एक ऐसा रहस्य जरूर है जिसे हम नहीं जानते। अगर हम उस रहस्य को जान जाए, उस घटनाक्रम को समझ जाए, तो माता पुत्र पिता इन सब बंधनों से हम मुक्त हो सकते हैं। जैसा कि माता गंगा मां होने के बावजूद अपने पुत्र को नदी में बहाती है। क्यों? वो हमारे लिए मां है, गंगा है, देवी के रूप में उन्हें जानते हैं, लेकिन वे पूर्व जन्म की उनकी घटनाओं को जानती थी। लेकिन विधाता का क्रम देखिए, जो होना है उसे भी हम रोक नहीं सकते। जो ऋषि वशिष्ठ ने प्रभास बसु को श्राप दिया, जिनके कारण अन्य वसुओं को श्राप प्राप्त हुआ, वे सातों तो जल्दी से मुक्त हो गए, लेकिन पितामह भीष्म, जिनकी कहानी, जिनका इतिहास हम सभी जानते हैं कि उनका जीवन कितना कष्टों भरा रहा। तो ये थे 8 वसुओं के इतिहास, कहानी, कैसे वे श्राप से मुक्त हुए, किसने उन्हें श्राप दिया, और आगे महाभारत के घटनाक्रम में कैसे पितामह भीष्म का रोल रहता है।
और इसके आगे राजा शांतनु किसके साथ विवाह करते हैं, तो उस अगले भाग को हम अपने अगले लाइव में जानने का प्रयास करेंगे। आप सब पर भगवान श्री कृष्ण की कृपा बनी रहे।